नाउ ये जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, देखा जाए तो सबसे कम मार्क्स इसी चैप्टर का है पूरे के पूरे बुक में। बट फिर भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड और नॉलेज के लिए चैप्टर काफी अच्छा है। सो अभी मेरा उद्देश्य है कि इसको खत्म किया जाए। लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इसके मार्क्स भी काफी कम है, 4 मार्क का आएगा। एक शॉर्ट नोट पकड़ लो, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव पकड़ लो, तो इसका ये रेलेवेंस है इस चैप्टर का। इफ यू चेक आउट, जो पहला पेज है वो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जिसमें इंटरनल थोड़ा सा कवर अप किया उन लोगों ने। सो व्हाट वी विल डू, हम अपना एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज 11th में ऑलरेडी हो चुका है, एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हॉबी, रीडिंग, डांसिंग, नॉट कमर्शियली, जस्ट जनरल, ठीक है ना, प्लेइंग गेम, सर्फिंग नेट, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इफ यू चेक आउट, उसके 3 प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 प्रकार है। अगेन ये 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में हमने पिछले साल कवर अप किया था। सो अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो पहला था बिजनेस, दूसरा था प्रोफेशन और तीसरा था एम्प्लॉयमेंट। ऐसे 3 पार्ट्स थे जो हमने कवर अप किया था। इसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। सो बिजनेस को आगे 2 और पार्ट्स में हम बांटते हैं। बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, करेक्ट। इंडस्ट्री जिसका रोल है मैन्युफैक्चर करना, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और कॉमर्स का काम है ये जो इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया फिनिश प्रोडक्ट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तुम बोलोगे 11th स्टैंडर्ड का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ट्रेड की जब बात आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, कॉमर्स के अंदर आता है। सो कॉमर्स को अगेन 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। कॉमर्स में बेसिकली व्यापार सबसे पहले होता है, जो दैट इज ट्रेड, मतलब खरीदी बिक्री। सो कॉमर्स को सबसे पहले तुम क्या बोलोगे? ट्रेड, विच इज बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, करेक्ट। सो ये जो ट्रेड है इसको फर्दर हम आगे बांट सकते हैं। सो लेट अस कम टू ट्रेड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड सिंपल सी भाषा में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट व्हाट? मनी और मनीज वर्थ। सो अभी हम ट्रेड के बारे में देखेंगे। मीनिंग ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? तुम्हारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड है, जो कि पहला क्वेश्चन बनेगा। ट्रेड मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट व्हाट? मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ मतलब बार्टर। एक होगा सेलर, एक होगा बायर। जो बाय करता है उसको बायर बोलेंगे, जो सेल करता है उसको सेलर बोलेंगे। बाय इसलिए करता है उसके बॉन्ड से, सेलर व्यापार करके प्रॉफिट करना चाहता है, सेलर जो है उसको ट्रेडर बोलेंगे, बायर को कस्टमर या कंज्यूमर बोलेंगे। इकोनॉमिक्स से तो कंज्यूमर पकड़ लो। सो कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, तुम ट्रेड को अगेन 2 पार्ट में बांट सकते हो। ट्रेड को अगेन तुम 2 पार्ट में बांट सकते हो। कौन से 2 पार्ट है? होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, कॉमन सेंस है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड को इंटरनल ट्रेड या तो होम ट्रेड बोलते हैं,
या डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। और फॉरेन ट्रेड जो इंडिया के बाहर ट्रेड कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड अगेन पिछले साल लिया था, विच इज डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल। ठीक है ना। इंटरनल ट्रेड जो है उसको दो पार्ट्स में फर्दर बांट सकते हैं तुम लोग, विच इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अगेन इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, सिलेबस में नहीं है और 11th में हो चुका है। अपना मेन टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को तुम तीन पार्ट्स में बांटोगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। ऐसे तीन पार्ट्स में बांटा गया है। कौन सा? फॉरेन ट्रेड। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ खास नहीं है। सो फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट बोल सकते हैं। ऐसे तीन पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तुम एग्जाम में ड्राइंग जरूर करोगे ताकि यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है। सो सिंपल सी भाषा में अभी हम इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, बिकॉज ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसका रेलेवेंस ज्यादा है। अभी क्या करेंगे, तुम्हारे नोट्स में जो बाल भारती के टेक्स्ट बुक में इंटरनल ट्रेड पे दिया हुआ है। सो अभी क्या करेंगे, इंटरनल ट्रेड को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। सो इंटरनल ट्रेड तुम क्या कर सकते हो, इंटरनल ट्रेड को उसको पहले तो ऑल्सो कॉल्ड एज भी कर सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे? ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज। इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलेंगे, होम ट्रेड भी बोलेंगे। ठीक है ना। सो इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड नाम से भी बोला जाता है। ये ऑल्सो नोन एज तुम्हारा ए आएगा। सो सिंपल सी भाषा में ट्रेड कैरिड आउट विद इन इंडिया, मतलब स्टार्ट इंडिया में होता है, खत्म इंडिया में होता है, इसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। सो इंडिया का ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, विद इन द बाउंड्री, शुरुआत और खत्म, बाइंग और सेलिंग, सेलर और बायर दोनों इंडिया के हैं, वो जाने दो, बट सेलिंग इंडिया में हो रहा है, खत्म इंडिया में हो रहा है, उसको इंटरनल ट्रेड बोला है, भारत के बाउंड्रीज के भीतर। ठीक है। एग्जाम्पल, नासिक से गुजरात में बेचो। सो एनीवेयर इन इंडिया, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र एंड सोल्ड टू गुजरात, नासिक में प्रोड्यूस करो और बेचो गुजरात को, ये इंटरनल ट्रेड हुआ। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। इफ द गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम नासिक टू मुंबई, ये इंटरनल ट्रेड होता है, लेकिन उसको इंट्रा स्टेट ट्रेड बोलते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। लेकिन यदि हम नासिक टू बड़ौदा ले लो या दिल्ली ले लो, सिंस बाउंड्री ऑफ द स्टेट क्रॉस होता है, उसको इंटर स्टेट सेल बोलते हैं। ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। और मुंबई टू सूरत में बेचोगे तो उसको इंटर स्टेट सेल बोलेंगे। ठीक है ना। बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो ये, बाकी इसका ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। डी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड हमने ऑलरेडी देखा था। तुमको ये सवाल उन्होंने पूछा तो तुम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ABCD फॉर्म। यदि अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि ये स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख के निकालना। सो इंटरनल ट्रेड को हम किस भाग में बांट सकते हैं? दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, होलसेल और रिटेल। अगेन उसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं होगा, 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। सो इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल। ठीक है। सो ये पार्ट हमने कर लिया। अभी हम जाएंगे आगे के पार्ट में, बिकॉज इंटरनल ट्रेड में इतना ही है तुम्हारे, तो बाल भारती में 5 से 6 लाइन है। नाउ फॉरेन ट्रेड, सेम लॉजिक विल अप्लाई। क्या करोगे फॉरेन ट्रेड? शुरुआत किससे करोगे? तुम बोलोगे ऑल्सो नोन एज। ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड को एक और कौन से नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड से जानते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हैं। सो फॉरेन ट्रेड, जो ट्रेड मल्टीपल देशों में होता है, उसमें भी
और भी कंसेप्ट है, बायलैटरल दो देशों के बीच, मल्टीलैटरल कई सारे देशों के बीच में। सो फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। मीनिंग, कीप इट सिंपल, मीनिंग ट्रेड कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज नोन एज, क्या बोलेंगे, ट्रेड कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। मतलब गुड्स बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए, या जो सर्विस दे रहे हो ये बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम जो जूम खरीद रहे हैं, जो जूम में लेक्चर चल रहा है, ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर अमेरिका का है। मानते हैं चाइनीज कोई मालिक है उसका, लेकिन ये अमेरिकन कंपनीज है, ठीक है। सो ये फॉरेन ट्रेड हुआ। जो वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका सब सर्वर्स मुझे लगता है अमेरिका में होगा, इंडिया में होगा कि नहीं, वो आईटी का पार्ट है, लेकिन उनका मेन कंपनी अमेरिका से है। एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडिया से अभी बकरी ईद था कल परसों, बहुत सारा करीबन 5,000 बकरे पिछले साल गए थे दुबई। सो बेचा था इन लोगों ने। इफ गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल इसका हुआ फॉरेन ट्रेड का। मतलब बाउंड्री क्रॉस हो रहा है इंडिया का। जापान टू इंडिया, जापान से इंडिया में खरीदा, या इंडिया टू यूएसए ले लो, ठीक है ना, ये सब एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है। इफ द गुड्स आर इंपोर्टेड, इंपोर्ट अभी है फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड चावल के लिए बहुत फेमस है, एंड सोल्ड टू जापान, ठीक है। अभी तीनों का मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन में, ताकि तुम्हारा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट क्लियर हो जाए। तो तुमको पता ही होना चाहिए, अगेन ये 11th स्टैंडर्ड में हुआ था। सो फॉरेन ट्रेड के तीन पार्ट्स है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट, ऐसे तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। सो सिंपल सी भाषा में, इंपोर्ट दैट इज इनपोर्ट, INPORT को इंपोर्ट इसलिए बोलते हैं कि सिंपल सा लॉजिक में, तुम बाहर से इंडिया में खरीदते हो, इंडिया के मैक्सिमम टॉयज चाइना से आते हैं, बहुत सारा स्टील आता है, फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल्स आते हैं। सो इम्पोर्ट ट्रेड इज जब इंडिया के बाहर से हम इंडिया के लिए मंगाते हैं गुड्स, वी कॉल दैट एज इम्पोर्ट ट्रेड। बहुत सारे मशीनरीज जर्मनी, इटली से आते हैं। हमने फ्रांस से सुकॉइस खरीदा, सुकॉय नहीं से, वो तो रशिया का है। फ्रांस से रफाले खरीदा, दैट इज इम्पोर्ट, गवर्नमेंट ने खरीदा था। सो इम्पोर्ट इज फॉरेन से जब इंडिया में गुड्स आता है, बड़े बड़े मशीनरीज जो आते हैं, दैट इज इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड इंडिया से जब एक्सपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि यहाँ से दुबई बकरे गए थे, या इंडिया मसाले एक्सपोर्ट करता है गल्फ कंट्रीज को, या सॉफ्टवेयर अमेरिका को बेचता है, या बहुत सारे दवाइयाँ इंडिया से जाते हैं, शुगर केन इंडिया से जाता है, मैंगो में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है ना, बनानास में वर्ल्ड नंबर 1 है, स्पाइसेस में वर्ल्ड नंबर 1 है। सो जब इंडिया से शुरू होता है बट खत्म किसी और देश में होता है, उसको एक्सपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। एंट्रीपोर्ट, तीसरा एक्सपोर्ट ट्रेड नहीं, एंट्रीपोर्ट, उसको मैं करेक्ट कर दूं। तो एंट्रीपोर्ट मतलब एक देश से खरीदना और दूसरे देश में बेचना विदाउट मॉडिफाइंग इट। हमने अमेरिका से कुछ खरीदा, ठीक है, या थाईलैंड से चावल खरीदा, उसी रूप में जापान को बेच दिया, सो दैट इज एंट्रीपोर्ट। या अमेरिका से मशीनरी खरीदा, इंडिया में आया, वहां से श्रीलंका में बेच दिया, वी कॉल दिस इज द एंट्रीपोर्ट ट्रेड, करेक्ट। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड खत्म होता है। एक बार बाल भर्ती का रीड कर लो पूरा,